जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और इस वक्त मैं मौजूद हूं आमिर एंड ब्रदर डेयरी फार्म हासिलपुर में। तो डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी डिस्कशन है वो होगी लंपी स्किन डिजीज़ के हवाले से। तो ये जो लंपी स्किन डिजीज़ है ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में रिपोर्ट हुई है। ये पहले फॉरेन कंट्रीज़ में मौजूद होती थी, लाइक अफ्रीका, सूडान, ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में रिपोर्ट हुई है तो इसने फार्मर को बहुत ही परेशान किया हुआ है, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। ये एक वायरल डिजीज़ है जो वायरस की वजह से होती है। तो ये जो लंपी स्किन डिजीज़ है इसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस बहुत हो रहा है। लॉस किस तरह? लॉस इस टर्म में हो रहा है कि जब जानवर को ये लंपी स्किन डिजीज़ होती है तो उसका दूध कम हो जाता है, जानवर खाना पीना कम कर जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और अगर जानवर प्रेग्नेंट है तो उसकी अबॉर्शंस के भी खतरे होते हैं। इसकी वजह से डेथ बहुत कम होती है। तो ये जो लंपी स्किन डिजीज़ है ये पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, और ये ख़ास तौर पर पाकिस्तान के सिंध रीजन में बहुत ज़्यादा है। जो पंजाब है इस एरिया में कम है, लेकिन जो अब सिंध है उसमें ये बहुत ज़्यादा है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये लंपी स्किन डिजीज़ है क्या, ये फैलती किस तरह है, इसमें अलामात क्या क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट या इसका जो इसको रोकने का तरीका है वो क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये लंपी स्किन डिजीज़ है क्या। ये जो लंपी स्किन डिजीज़ है ये एक वायरल डिजीज़ है जो वायरस की वजह से फैलती है। जो इसकी वायरस है उसको बोलते हैं लंपी स्किन डिजीज़ वायरस। ये जो शीप पॉक्स या गोट पॉक्स डिजीज़ होती है ये इसका जो पॉजिटिव एजेंट है उससे मिलता जुलता है। तो ये जो लंपी स्किन डिजीज़ है ये एक कंटेजियस डिजीज़ है। ऐसी डिजीज़ जो मतलब कि हाथ लगाने से या कोई इन्फेक्टेड चीज़ को टच करने से फैल सकती है। तो जो इसके फैलने का ज़रिया है ये जो मच्छर हो गए, मक्खी हो गई, या बाद का तो ऐसे फार्म लेबर जो फीडिंग करवा रही होती है बीमार एनिमल को, जिनको ये लंपी स्किन डिजीज़ हो चुकी हो, तो वो भी इसको फैलाने का एक सबब होते हैं। क्योंकि जब बीमार एनिमल की तरफ लेबर जाएगी तो वहाँ से वो इन्फेक्टेड हूव्स या हैंड्स या अफेक्टेड अदर मटेरियल वो लेके जाएगी हेल्दी एनिमल में। तो इस तरह जो ये है वायरस ये ट्रांसफ़र होगी हेल्दी एनिमल की तरफ, तो हेल्दी एनिमल को भी ये अटैक कर सकती है इस तरह। तो अब हम ये देखते हैं कि इसके साइंस क्या क्या होते हैं, जो मतलब इसकी अलामात हैं। अगर हम किसी एनिमल को देखेंगे तो हमें किस तरह पता चलेगा कि ये लंपी स्किन डिजीज़ हो चुकी है इसको। तो ये हमारे पास एक एनिमल लगा हुआ है जिसको इसके लियंस हैं, इसकी अलामात हैं, तो वो हम आपके साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो इस वक्त ये हमारे पास एक एनिमल मौजूद है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि लंपी स्किन डिजीज़ के क्या क्या साइंस होते हैं। तो डियर व्यूवर्स, सबसे पहले तो एनिमल को टेम्परेचर होगा 40 डिग्री पे एनिमल को टेम्परेचर होगा, जिसकी वजह से एनिमल ऑफ फीड हो जाएगा, मतलब खाना पीना छोड़ जाएगा। और साथ में एनिमल की जो बॉडी है इसके ऊपर ये दाने जो है ये बनना शुरू हो जाएंगे। आपको दिखाते हैं ये दाने। ये देखें, ये दाने बने हुए हैं, ये वेजिकल टाइप है एनिमल की बॉडी के ऊपर, ये छाले टाइप समझ लें इनको। ये एनिमल की पूरी बॉडी के ऊपर होते हैं। इनका साइज़ 5 mm से लेकर 50 mm तक हो सकता है।
ये जो दाने हैं ये ज़्यादातर हेड के ऊपर, मतलब जानवर के मुंह के ऊपर, जानवर के मुंह के बाद जानवर की गर्दन हो गई। जिस तरह ये देखें, ये गर्दन का एरिया, ये सारा ये गर्दन के ऊपर, और इसकी पेरिनियल एरिया। ये जो बैक साइड होती है एनिमल की, इसको बोलते हैं पेरिनियल एरिया। तो आप इसके ऊपर देखें, ये दाने मौजूद हैं। ये अगर आप क्लियर गौर से देखें तो ये भी दाने हैं, ये रेडिश रेडिश, ये भी दाने हैं। ये हेड, मतलब सारा गर्दन और इसकी बैक साइड के अलावा जो जानवर की खुराक वाली नाली है, जिस तरह की अंतड़ियाँ हो गई, उसमें भी निकल सकते हैं। तो अगर उसमें मतलब खुराक वाली नाली में निकलेंगे या अंतड़ियों में निकलेंगे तो हमें किस तरह पता चलेगा? उसमें जानवर को थोड़ा बहुत टेम्परेचर होगा, और जो जानवर है उसकी रेक्टम में से, उसकी गोबर में से ब्लड आ रहा होगा, और जानवर ऑफ फीड होगा। ये तो हो गया अगर जानवर की अंतड़ियों में या खुराक की नाली में हो दाने। और दूसरा, इसकी जो सांस वाली नाली है उसमें भी ये दाने निकल सकते हैं। अगर सांस वाली नाली में ये दाने निकलेंगे तो उसमें जानवर अपने सांस के मसाइल शो करेगा। सांस के मसाइल जैसा कि जानवर मुंह खोल के सांस ले रहा होगा, मुंह नीचे करके खड़ा होगा कोने में, और इसके अलावा जानवर की आंखों में से पानी आ रहा होगा। तो इसके अलावा दो मेजर साइंस जो हैं, एक तो होगा कि इसकी जो अपना ये बेली रीजन है, ये वाला, यहाँ पे एडिमा बन जाता है। एडिमा क्या होता है कि पानी भरा होता है, यहाँ पे इस तरह की स्वेलिंग होती है, उसको बोलेंगे एडिमा। ये भी इसका एक साइन है। और ये एडिमा जो ये ब्रिस्केट में भी हो सकता है, जिस तरह अगली दोनों टांगों के दरमियान। और ये जो अगले खुर हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी जो है एडिमा हो सकता है। ये इस जॉइंट से लेकर इस जॉइंट तक जो है यहाँ पे एडिमा हो सकता है, या बाज़ औक़ात इस एरिया में हो सकता है। या ये जॉइंट, ये जो एडिमा है, ये एनिमल की पिछली टांगों में भी हो सकता है। तो ये जो साइन है, ये अगर एनिमल को फर्स्ट टाइम हुई है ये डिजीज़, तो उस वक्त ये साइन नज़र आएंगे। लेकिन अगर सेकेंड टाइम होती है तो मोस्टली जो लियंस हैं जो हमने अपने फार्म पे ऑब्जर्व किए हैं, वो फिर आंखों के इर्द गिर्द बनते हैं, आंखों के इर्द गिर्द बनते हैं। मज़ीद मेरे पास इस तरह का एक और एनिमल है, मैं आपको ये भी शो करवाता हूँ कि जो सेकेंड टाइम एनिमल को लियंस निकलेंगे या जो दाने बनेंगे वो किस तरह के होंगे। जो पहले हमने आपको एनिमल दिखाया था वो ऑलमोस्ट रिकवरी स्टेज में था। वो जो उसके ऊपर लियंस थे वो उस वक्त सकार बन चुके थे। तो ये हमारे पास एक नया एनिमल है जिसके ऊपर अभी वो दाने बनना शुरू हो रहे हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि जब दाने बनना शुरू होते हैं तो वो शुरू में किस तरह के नज़र आते हैं। जो आपने पहले देखा था वो जो दाने थे वो ख़त्म होके अब उसके जो ऊपर खरिंड होते हैं वो खरिंड बन रहे थे। तो अब आप अगर इसको गौर से देखें, इधर ये एनिमल के ऊपर ये दाने बने हुए हैं। ये अगर इसकी पीठ के ऊपर भी देखें तो जो आपको क्लियर ये दाने नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये एक दाना है, ये क्लियर आपको देखें क्लियर नज़र आ रहा है। ये भी बाकी अब देखें अगर हेड उसके नेक रीजन के ऊपर, तो ये भी दाने बने हुए हैं। बाज़ औक़ात जानवर के जिस्म के ऊपर एक बड़ा दाना बनता है, और वो जब फटता है तो वहाँ पे ना गड्ढा सा बन जाता है। जिस तरह के आप ये देखें, ये वाला साइन, इसको बोलते हैं सिट ऑफ। नहीं, बल्कि ये जो दाना है बाद का जानवर की बॉडी के ऊपर ना एक बड़ा सा दाना बनता है। जब वो फटता है तो वो अपने साथ ये स्किन भी रिमूव करके ले जाता है। मतलब वहाँ से स्किन जो है वो रिमूव हो जाती है, वहाँ पर एक गड्ढा सा बन जाता है। तो उसको बोलते हैं सिट फास्ट। तो जिस तरह की आप देखें, ये आपको क्लियर नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक पूरी स्किन का एक जो पीस है वो रिमूव हो गया। ये इस पेट को बोलेंगे सिट फास्ट।
अब अगर आप इस एनिमल के जिस्म के ऊपर देखें तो ज़्यादातर दाने जो है तो जानवर के हेड के ऊपर बनेंगे या नेक के ऊपर, तो इसके ऊपर देखें ज़्यादातर नेक के ऊपर है। और ये वाले जो हैं ये सारे सकार बन चुके हैं। अब ये इस वक्त एनिमल जो है ये हीलिंग स्टेज में है। मतलब कि दूसरी जो बात हमने आपसे कही थी कि जब एनिमल को सेकंड टाइम होती है तो मोस्टली जो उसके जो दाने हैं वो आँख के इर्द गिर्द होते हैं। इसमें ये देखें इस एनिमल के आँख के इर्द गिर्द ज़्यादातर दाने बने हुए हैं। ये देखें, ये जो हमने आपके साथ साइन डिस्कस किए हैं ये वो साइन है जो हमने बाकायदा खुद प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किए हैं। ये वाले साइन जो हम आपको बता रहे हैं ये ऐसे साइंस हैं जो हमने प्रैक्टिकली खुद ही ऑब्जर्व किए हैं डिफरेंट एनिमल्स पे। इसमें लोग कहते हैं कि ये ख़ास ड्यूरेशन के लिए होती है, तो हम ये कहते हैं कि इसका कोई ड्यूरेशन नहीं है। ये 3 महीने 4 महीने इसके हवाले से हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ये कितनी देर फार्म पे रहेगी, ये कब ख़त्म होगी, क्योंकि ये जो बातें सारी प्रैक्टिकली हैं जो हमने खुद ऑब्ज़र्व की हुई हैं। ये सारी बातें हमने खुद ही ऑब्ज़र्व की हैं, डिफरेंट जगहों से डाटा लिया है। और एक बात और कही जा रही है कि ये जो बीमारी है ये बच्चों में नहीं आती। ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, हम ये बात कह सकते हैं कि ये बच्चों में कम आती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये बच्चों में नहीं आती। जब बच्चों में भी आएगी तो ये सेम अलामात होंगी जिस तरह के बड़े एनिमल्स में हैं, तो छोटे बच्चों में भी इसकी वही अलामात आएंगी। और जो इसके मतलब जिस सीज़न में होती है वो जो सीज़न बताया गया है वो सीज़न कहते हैं मोस्टली जो है ये हाई ह्यूमिडिटी वाले सीज़न में होती है। जिस तरह के ये हो गया अक्टूबर नवंबर, तो मोस्टली ये इन दिनों से शुरू होती है। ये तो हो गए इसके साइन सिम्टम्स या अलामात वगैरह। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। तो ये क्योंकि ये एक वायरल डिजीज़ है जो वायरस की वजह से होती है, इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। हमारे इस फार्म पे भी इसके कुछ केसेस आए थे, तो हमने हर तरह की एंटीबायोटिक यूज़ की है। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो सिंपल सा ये है कि अगर एनिमल को कोई टेम्परेचर होता है तो आप सिम्प्टोमेटिक उसके टेम्परेचर का ट्रीटमेंट करें। बाकी ये जो जिस्म के ऊपर दाने निकलते हैं, यहाँ पे लोगों ने कुछ देसी भी नुस्खे आजमाए हैं। देसी नुस्खों में बाद औक़ात कुछ लोगों ने एनिमल की बॉडी के ऊपर जिस्म के ऊपर तेल लगा दिया, ये सरु वाला तेल जो है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाकायदा हमने खुद भी ये आजमाए हुए हैं। इसके बाद कुछ लोगों ने ये किया है कि जो दाने बने हैं उनको ऊपर से काट के उनको एक्सपोज आउट करके उसमें देसी घी और पेनबायोटिक मिक्स करके लगाया, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो जो इसका जो बेहतर हल है वो प्रिवेंशन ही है। हाँ, अलबत्ता जो एनिमल की बॉडी के ऊपर यानी ब्रिस्केट के ऊपर या बेली के ऊपर एडिमा बनता है या जानवर के पाँव में एक एडिमा बनता है, तो जब वो एडिमा फटता है तो आप उसके ऊपर स्प्रे मार सकते हैं और पेनिसिलिन ग्रुप वहाँ पे यूज़ करेंगे तो वो आपको रिजल्ट देगा। बाकी जब एनिमल की बॉडी के ऊपर लीजन्स निकल रहे होते हैं, ये जो दाने निकल रहे होते हैं, आप चाहे जो भी एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ये हम आपके साथ वो बातें डिस्कस कर रहे हैं जो हमने तकरीबन कोई 60-70 केस डील किया है और डिफरेंट एंटीबायोटिक यूज़ किए हैं, डिफरेंट कम्बिनेशन यूज़ किए एंटीबायोटिक्स के। किसी कम्बिनेशन ने, किसी सिंगल एंटीबायोटिक ने कोई रिजल्ट नहीं दिया। जब वो वूंड ओपन हो जाता है, जिस तरह के वो ब्रिस्केट एडिमा में या हूफ एडिमा में या लेग एडिमा में होता है, तो आप उसके ऊपर स्प्रे लगाएंगे या पेनबायोटिक वगैरह या इमॉक्सिसिलिन या पेनिसिलिन का कोई भी ग्रुप यूज़ करेंगे तो वो रिजल्ट देगा। बाकी जब ये एनिमल की बॉडी के ऊपर ये दाने बन रहे होते हैं, आप चाहे जो मर्जी लगा लें। यहाँ पे हमने जानवर को ब्लड पैरासाइट वाला भी ट्रीटमेंट दिया, लेकिन किसी भी ट्रीटमेंट ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसमें बात ये भी होता है कि जानवर को जो है ना बार बार टेम्परेचर हो रहा होता है, तो आप सिम्प्टोमेटिक सिंपल ट्रीटमेंट करें, कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट मल्टीविटामिन लगाएं साथ में, जस्ट एनिमल की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। और दूसरा कहते हैं कि अगर हम बात करें प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन में दो चीज़ें आ जाती हैं। एक चीज़ तो है कि आप अपने फार्म पे स्प्रे करवाएं एंटीसेप्टिक की या डिसइंफेक्टेंट की, तो हमने वो भी स्टेप करके देखा है। हमने अपने फार्म पे डेली स्प्रे करवाना शुरू की थी।
लेकिन जैसे ही हमने वो स्प्रे करना स्टॉप किया तो लियंस बनना दोबारा शुरू हो गए। तो ये भी हमें कोई इफ़ेक्टिव मेथड नज़र नहीं आया उसको प्रिवेंट करने का। तो इसका सबसे बेहतरीन जो हल है वो वैक्सीनेशन ही है। आप प्रॉपर इसकी वैक्सीन करें तो इस तरीके से आप इससे बच सकते हैं। तो खुदा न खास्ता अगर ये फार्म पे इंटर हो गई है तो ना तो कोई ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड करेगा, और जो रहेगी स्प्रे जिसमें आप कहते हैं कि आप अपने शेड में डेली स्प्रे करवाएं, वो जब तक आप स्प्रे करते रहेंगे तो वो आपको रिजल्ट देती रहेगी, चाहे किसी भी किस्म की कोई स्प्रे है। हमने अभी डिफरेंट कंपनीज़ की डिफरेंट स्प्रे यूज़ की हैं जिनकी डिफरेंट फार्मूलेशन थी, लेकिन नो सिंगल रिज़ल्ट किसी भी स्प्रे से। वैक्सीन है वो वैक्सीन पाकिस्तान में तो ऐसा अवेलेबल नहीं है ये, क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में रिपोर्ट हुई है तो पाकिस्तान में इस डिजीज़ के ऊपर पहले कोई काम नहीं किया गया था। तो नेक्स्ट होपफुली कि हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करेगी। लेकिन करंटली अगर आपने वैक्सीन करवानी है तो आपको इंपोर्ट करवाना पड़ेगी बाहर से, जिस तरह के सूडान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो इस तरह के, या अफ्रीका हो गया, तो इस तरह के कंट्रीज़ से आपको ये वैक्सीन इंपोर्ट करवानी होगी। वो डेफिनेटली डिफरेंट इंपोर्टर्स होंगे जो आप इस वक्त इसको इंपोर्ट कर रहे होंगे। तो इसको जो बेस्ट मैसेज है इसको स्टॉप करने का, इसको रोकने का, वो वैक्सीनेशन ही है। वैक्सीनेशन के अलावा और कोई हल नहीं है इसका। यह था हमारा आज का टॉपिक। तो लंपी स्किन के हवाले से किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। मज़ीद हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को देखें और लाइक करें।